दोस्तों आजकल इंस्टाग्राम पर और व्हाट्सएप स्टेटस पर एक नए प्रकार का बुखार आया हुआ है और उस बुखार का नाम है पसंदीदा औरत। और उस बुखार में दवा का काम कर रही हैं ये दो तस्वीरें। बहुत सारे लोगों को इन दोनों तस्वीरों के बारे में मालूम तक नहीं है, लेकिन वो व्हाट्सएप स्टेटस पर और बहुत सारे क्रिएटर्स तो रील्स बना रहे हैं और उस पर कह रहे हैं कि एक लड़के ने, एक बड़े फुटबॉलर ने स्पेन की महारानी को छोड़ दिया अपनी पसंदीदा औरत के लिए। और उसी तरह की पसंदीदा औरत जो है वो वीडियो भी अपने पसंदीदा मर्द को शेयर कर रही हैं और कह रही हैं देखो ये कितना अच्छा लड़का है, तुम तो रोज इधर उधर देखते हो और ये बताओ स्पेन की राजकुमारी को छोड़ दिया सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। क्या है इसकी पूरी कहानी, सच्चाई क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इसलिए हो सकती है कि ये पसंदीदा औरत, ये पसंदीदा मर्द के बारे में भविष्य में पूछा जाए चाहे ना पूछा जाए, लेकिन ये स्पेन की भविष्य की राजकुमारी है और ये फुटबॉलर, फेमस फुटबॉलर गावी हैं। इनके बारे में भविष्य में आपको जानकारी जरूरी है कि हो सकता है आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दें, उस पे इनके बारे में पूछा जा सके। और इस कंट्रोवर्सी के बारे में जानना इसलिए जरूरी है कि जो लोग ये वीडियो फॉरवर्ड शेयर कर रहे हैं उन्हें इस विषय में कितना पता है कितना नहीं पता है, ये मेरी वीडियो भेजकर आप उन्हें बता सकते हैं। भाई सच्चाई देखो, ऐसा नहीं है, ये है पूरा मामला। आइए पहले मैं बताता हूं क्या है पूरा मामला। देखिए अफवाहों के शीशे में इस समय तीन लोग हैं। पहले हैं फुटबॉलर गावी, दूसरी है प्रिंसेस लियोनोर और तीसरी है फुटबॉलर की गर्लफ्रेंड एना पेलाया। ये है उनकी गर्लफ्रेंड, ये है राजकुमारी और ये खुद है फुटबॉलर। चर्चा ये है कि ये जो है इन्हें पसंद करती हैं और ये जो है इन्हें पसंद करते हैं और इनके चक्कर में इनको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। यही चर्चा है इंस्टाग्राम पर और ये चर्चा आज से नहीं चल रही है। इस चर्चा को 3 साल हो चुके हैं और ये चर्चा अलग अलग देशों में अलग अलग समयों पे अलग अलग जगह होती रहती है, 3 सालों से है। और ये जो बुखार है घूमते फिरते इस समय इंस्टाग्राम पर दोबारा जिंदा हो गया है भारत में और इंस्टाग्राम की वही रील इधर उधर भेजी जा रही है। अब ये पूरा मामला अफवाहें कब पकड़ी अब मैं आपको बता देता हूं। इसके बाद से मैं इनकी बायोग्राफी को रिवील करूंगा कि क्या है इनकी बायोग्राफी, इनके बारे में क्या कहा जाता है और इनकी सच्चाई क्या है, कहां इनका जन्म हुआ, सारी चीजें बता दूंगा मैं आपको। अफवाहों का बाजार कहां गर्म हुआ? अफवाहों का बाजार गर्म हुआ 2022 में। पहली बार 2022 में अफवाह तब फैली थी जब फ्रांस के राजा, स्पेन के राजा, माफ कीजिएगा, स्पेन के राजा फिलिप 6 ने गावी की एक छोटे साइज की जर्सी ली थी जिसे लोगों ने लियोनोर के लिए मान लिया था। जो वहां के राजा थे, जब 2022 में गावी ने अच्छा प्रदर्शन फुटबॉल में किया, उसको सम्मानित वहां के राजा कर रहे थे, तो गावी से एक छोटे साइज की जर्सी उन्होंने मांगी थी और यह कहा जाता है उस समय तमाम सुर्खियां बनने लगी कि वो जो छोटी वाली जर्सी है वो उन्होंने अपनी बेटी के लिए मांगी थी उससे। तो उस समय अफवाह बनी, लेकिन तब भी पर कोई बयान नहीं आया, ना तो गावी की तरफ से। उस समय भी गावी शायद रिलेशन में थे, उनकी तबीयत खराब थी उसके बाद और उनकी गर्लफ्रेंड ने उनके साथ बहुत अच्छे से रहे, बहुत अच्छी से वो उनके साथ रही और उसके बाद से उनकी देखभाल की। ये चर्चा का विषय बना रहा। हालांकि गावी अपनी निजी जिंदगियों को जो है बहुत ज्यादा साझा नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी ये चर्चा का विषय रहा। ये पहली बार चर्चा में आया। दूसरी अफवाह तब फैली जब फीफा वर्ल्ड कप 2022 के दौरान स्पेन ने कोस्टा रिका को 7-0 से हरा दिया था। इसमें जो है गावी की भूमिका अधिक थी और उस समय स्पेन की जो महारानी लियोनोर थी वो गावी के लिए खूब ज्यादा चीयर्स कर रही थी, तालियां बजा रही थी, जो एक स्वाभाविक तरीका है अपने किसी भी समर्थक के लिए। अगर आप देश के लिए खेल रहे हैं और उस देश के आप व्यक्ति हैं तो निश्चित रूप से आप खुश होंगे। और उसी खुशी को कई आर्टिकल्स ने इस तरह से लिखा कि प्रिंसेस लियोनोर फीफा वर्ल्ड कप 2022 के दौरान गावी पर मर मिटी। अब आप ये समझिए कि कहां से कहां बात को पहुंचा दिया गया और इस दौरान भी ना तो गावी की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया, ना तो प्रिंसेस की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया, ना ही राजघराने की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया। कहीं किसी जगह कहीं किसी प्रकार की कोई बातें नहीं की जा सकती हैं, ना ही किसी ने किसी को किसी के साथ देखा। आगे चलते हैं तीसरे अफवाह पर। अफवाह सबसे
सबसे ज्यादा जब पंख लगने लगे जब 2024 में यूरो खिताब जीता गया स्पेन की तरफ से, तब राजमहल में रॉयल फैमिली राष्ट्रीय फुटबॉलर टीम को आमंत्रित किया और वहां प्रिंसेस लियोनोर और गावी की कुछ देर तक एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए तस्वीरें खूब चर्चा का विषय बनी। ये है वो तस्वीर, ये है तस्वीर। अब गावी जो है वो फुटबॉलर है और ये लियोनोर जो है वो स्पेन की महारानी है। तो अगर स्पेन की महारानी गावी को अपने घर बुलाएंगी तो हाथ नहीं मिलाएंगी तो क्या चप्पल से स्वागत करेंगी? ये एक स्वाभाविक चीजें हैं। लेकिन इसके बाद भी अखबारों में ये चर्चा होने लगी, लेकिन इस पर भी ना तो राजघराने की तरफ से और ना गावी की तरफ से और ना ही लियोनोर की तरफ से कोई बयान आया। पूरे सोशल मीडिया पर सिर्फ एक हाथ काकर, भोजपुरी में कहावत है 9 हाथ बिया, इस तरह की कहावत है और इसी के बीच ये पूरी कहानी ढूंढ रही है। जिसके पास जितना दिमाग है वो उस दिमाग को लगाकर इस कहानी को बना दे रहा है और एक दूसरे से जोड़ रहा है। लेकिन इस कहानी का कहीं भी किसी भी तरफ से दूर दूर तक कोई भी लेना देना बिल्कुल नहीं है। अब मुद्दे पर आते हैं और आपको बता देते हैं कि जिस लियोनोर की चर्चा हो रही है वो आखिर लियोनोर है क्यों, क्योंकि ये आपके लिए बेहद जरूरी टॉपिक हो सकता है। लियोनोर जो है, लियोनोर का जो जन्म है वो स्पेन में 31 अक्टूबर 2005 को हुआ, यानी इसके हिसाब से लियोनोर अभी लगभग 20 वर्ष की हैं। लियोनोर का पूरा नाम लियोनोर डी टोडोस है। डी टोडोस लियोनोर का पूरा नाम है। थोड़ा उधर नाम ही इस तरह होता है तो इसलिए पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है। पिता का नाम किंग फिलिप 6 है, माता का नाम क्वीन लेटिजिया है और इनको जो उपाधि मिली है उसको उपाधि को कहते हैं प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस। इनको जो उपाधि मिली है, इनके राजघराने का नाम है बोरबोन और इनकी एक छोटी बहन है, उनका नाम है इन्फेंटा सोफिया। 2021 में लियोनोर जो है वो UWC अटलांटिक कॉलेज में, जो यूनाइटेड किंगडम में है, जो दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित इंटरनेशनल स्कूल है, वहाँ पर इन्होंने पढ़ाई पूरी की है। लियोनोर स्पेन की भावी महारानी है और ये भावी महारानी का उनको खिताब तब मिला जब 2014 में उनके पिता फिलिप 6 ने सिंहासन संभाला। तब लियोनोर को प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस की उपाधि दी गई, या स्पेन के उत्तराधिकारी की पारंपरिक उपाधि है। और मेरी जानकारी में जहां तक है कि पहली बार किसी महिला ने ये चीजें संभाली हैं और महिला उत्तराधिकारी बनी है। अक्सर जो है पुरुष बना करते थे, जैसे इनके पिता से पहले भी जितने उत्तराधिकारी थे वो पुरुष हैं। इस बार ये उत्तराधिकारी बनी है और ये महिला है, तो कहा यह जाता है कि ये पहली महिला स्पेन की राजकुमारी बनेंगी और आने वाले समय में इनकी भी ताजपोशी हो जाएगी। उत्तराधिकारी यही है। वर्तमान में वह स्पेन के संविधान पर, इस समय ये स्पेन के संविधान पर और शाही परंपराओं की जानकारी प्राप्त कर रही हैं ताकि भविष्य में जिम्मेदारी इन्हीं को संभालनी है तो ये उसको समझ सके। अब इसी नाते, इसी चीज को जानकर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो स्पेन के फुटबॉलर गावी हैं वो भविष्य में राजकुमार बन सकते थे अगर इनसे शादी कर लेते। स्पेन की राजकुमारी जो है इनसे शादी कर लेते तो भविष्य में वो भी राजकुमार बन जाते, राजघराने के सदस्य बन जाते। लेकिन गावी ने महारानी को छोड़कर अपनी गर्लफ्रेंड का चुनाव किया है। यह बहुत पॉपुलर मुद्दा इसीलिए बन जा रहा है कि रानी को छोड़ दिया है और लोग इसे एक्सेप्ट भी कर ले रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2023 में लियोनोर ने स्पेन के सैन्य अकादमी में दाखिला लिया। यह स्पेन की राजनीतिक परंपरा है कि उत्तराधिकारी सैन्य अधिकारी प्रशिक्षण दिया जाता है। यह प्रशिक्षण 3 साल का होगा। एक में सेना, नौसेना और वायुसेना, यानी ये तीनों में महारत है। थल सेना, जल सेना, वायुसेना, तीनों में इन्हें प्रशिक्षण मिला है। स्पेन का ये नियम है कि जो भी वहां उत्तराधिकारी बनेगा या जो भी होगा वो सैनिक होना चाहिए। ये अन्य देशों में भी परंपरा है, रशिया में भी ये परंपरा है, इजराइल में भी ये परंपरा है। व्लादिमीर पुतिन भी वहां जो है वो पहले एक सैनिक थे। इजराइल के जो राष्ट्रपति हैं वो भी एक पहले सैनिक थे और अमेरिका के राष्ट्रपति भी इससे पहले कई ऐसे रह चुके हैं जो
पहले सैनिक थे। प्रिंसेस लियोनोर को कई भाषाओं का ज्ञान है, जिसमें स्पेनिश, अंग्रेजी, फ्रेंच शामिल है। उन्हें पढ़ाई, संगीत और सार्वजनिक सेवाओं में गहरी रुचि है। तो ये मैंने इनकी बायोग्राफी रिवील की। आपको ये बायोग्राफी कैसी लगी ये मुझे कमेंट में बताइएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, कमेंट आपके करने से पहले, कि गावी की बायोग्राफी क्या है, गावी कौन है। जो गावी के बारे में नहीं जानते हैं वो गावी के बारे में जान लीजिए। गावी का जन्म एक मध्यम परिवार में हुआ था। गावी जो है इतने अच्छे फुटबॉलर हैं, लेकिन बचपन से ही वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फैन थे। उन्हीं को देखकर वो सीखते थे। लगातार वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की फोटो को लगाकर सीखा करते थे और जैसे वो खेलते हैं वैसे वो खेलना चाहते थे। गावी स्पेन के राष्ट्रीय फुटबॉलर खिलाड़ी हैं। उन्हें 2021 में मात्र 17 साल की उम्र में स्पेन के लिए डेब्यू किया था। तब से वो मिडफील्डर बने हुए हैं। ये मिडफील्डर याद रखिएगा कि गावी जो है वो मिडफील्डर है। कई बार ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। गावी अपना पर्सनल लाइफ बेहद निजी रखते हैं, इसलिए बहुत सारी चीजें सामने नहीं आती। हालांकि जो इनकी गर्लफ्रेंड है वो इंस्टाग्राम पर है, इन्फ्लुएंसर की तरह वो काफी फोटो डालती रहती हैं, जिसमें वो गावी के साथ भी फोटो डालते हुए नजर आती हैं। उनके माता पिता और बहन हमेशा मैच देखने के दौरान मौजूद रहते हैं, जो गावी हैं उनके। और ये बताया जाता है, कई रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है, गावी इतने फिट हैं कि वो 90 मिनट तक बगैर थके लगातार दौड़ सकते हैं। तो ये एक फुटबॉलर में ये बात आम होती है कि वो काफी देर तक दौड़ सकते हैं, लेकिन गावी के ऊपर इस पे कई आर्टिकल छपे हुए हैं। मात्र 6 साल की उम्र में उन्हें लास पेनियस क्लब से फुटबॉल खेलना शुरू किया था। गावी का जन्म स्पेन में 5 अगस्त 2004 को हुआ था। गावी का पूरा नाम है पाल्बा मार्टिन पाइज गवीरा और पिता का नाम है पाल्बो पाइज, जो पिता के नाम के आगे कई देशों में या कई भारत में भी कई लोग अपने नाम के आगे पिता का नाम जोड़ते हैं। गावी ने भी ऐसा किया। माता का नाम है गोवेरा मार्टिन और बहन है इनकी, उनका एक नाम है आरो, तो वो उनकी बड़ी बहन है। तो मैंने गावी के बारे में बताया, प्रिंसेस लियोनोर के बारे में बताया, गावी की गर्लफ्रेंड के बारे में बताया और तमाम चीज़ें आपको बताई। जो इस समय अफवाहों का बाजार गर्म है, जो पसंदीदा औरत वाली लाइन चल रही है, उसमें जो दवा का काम कर रहे हैं वो इस समय ये दोनों तस्वीरें हैं। तो अगर आपको लगता है कि कोई आपको ये वीडियो शेयर किया है तो उनको उस तक पहुंचा दीजिएगा, भाई मामला यहाँ ऐसा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत